सर आप तो हिंदी में कर सकते हैं ना। So, good evening, everyone. Good morning, everyone. Let's start our session today. एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे बाद में ले सकते हैं। अपनी आइज क्लोज कीजिए। 3 गहरी सांसें लीजिए। अपना मन तो दोहराइए। मैं शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है, अनकंडीशनल लव है। मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ, प्रेम हूँ। अपने हायर सेल्फ को और स्ट्रांगली फील करिए। फील करिए कि एक वाइट कलर की आप ही का स्वरूप आपके सामने है। उनको विजुलाइज कीजिए अपनी थर्ड आई पे। बहुत ही तेज प्रकाश है। ये आप ही का वर्जन है। ये आपकी अलग डायमेंशन का वर्जन है। धीरे धीरे आप फील करिए कि जो आपके हाई सेल की जो व्हाइट कलर की एनर्जी है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक एक सेल के अंदर वो समा चुकी है। और आपकी फिजिकल बॉडी एक वाइट कलर की लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। अपने हाई सेल्फ जब आप ही का हिस्सा है, जो आपके हर सेल में जिनकी एनर्जी मर्ज है, आपकी खुद की एनर्जी है जो आप में ही मर्ज हो रही है। फिजिकल रियलिटी में हम जहां भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हमारी ऊर्जा कभी भी कम नहीं होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी पावर आ रही है, तो वो अलग अलग लेवल पे उसको डिग्रेड किया जाता है। जैसे मोबाइल आप चार्ज करते हो, तो वो डीसी वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो एनर्जी, जो इतनी पावर है, इतनी जिसकी वाइब्रेशन है, तो आप ये देखिए कि वो एकदम 5 वोल्ट हो जाते हैं, जिसको आप टच करते हो तो भी कुछ नहीं होता है। लेकिन वहीं पे एक 230 वोल्ट है, जिसको टच करते हो तो आपको वो फील होता है। तो जितना आप ऊपर जाते जाओगे और पावर, तो ये देखो सब चीज कनेक्टेड है। लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो कि एक 230 वोल्ट का जो करंट आ रहा है वो एक्सपीरियंस ले रहा है 5 वोल्ट डीसी का। कि जब आप वो लगा देंगे बीच में, आपका चार्जर लगा देंगे मोबाइल का, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो 230 वोल्ट्स का जो करंट आपको आ रहा है वहां से। तो ऐसा नहीं कि चार्जर को कोई अलग करंट आ रहा है, वो उसमें ही आ रहा है। तो चार्जर के थ्रू क्या हो रहा है, उसके अंदर वो पावर को डीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में ये जो आपका ये जो चार्जर का जो डिवाइस है ना बीच में, आप इसको समझिए आपके लिमिटिंग बिलीफ्स है। जैसे जो अंदर ट्रांसफॉर्मर होता है जो आपके चार्जर के अंदर, उसका काम क्या होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचाना। तो एग्जैक्टली हमारे जीवन में भी ये हो रहा है। करंट तो ऊपर से सबको 230 ही है। हमारा ऊपर से जो सोर्स की एनर्जी, वो सेम एनर्जी हम सबके अंदर है। किसी के भी अंदर वो नहीं है। लेकिन हम जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो किस तरह का एक्सपीरियंस ले रहे हैं,
कि 230, अगर चार्जर से हम कंपेयर करें तो 230 से हम 5 वोल्ट में या 67 वोल्ट में, या जो भी आप यूज कर रहे हो चार्जर, तो वो अलग अलग अनुभव ले रहे हैं। तो अगर आपने मान लो 5 वोल्ट का आपने ऐसा चार्ज लगा दिया है, या आप जो भी है, तो सबका अलग अलग वो, आप समझ सकते हो, अलग अलग एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे, वो अलग अलग डायमेंशंस आप उनको मान सकते हो, अलग अलग तरह के काम वो करेंगे। तो ये जो फिजिकल रियलिटी है, जब आप बहुत ही ज्यादा माया जाल में फंसे हुए रहते हैं, तो उस समय आप अपने फिजिकल ब्रेन को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, और आप ये पूरी तरह बोल चुके होते हैं, जैसे डीसी बन गए आप। तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा, ऊपर कोई परमात्मा है 230 वोल्ट का। और आप इसी भ्रम में जीते हैं कि मेरे तो बिल्कुल पावर नहीं है, मैं तो क्या 5 वोल्ट हूँ, करंट हूँ, मेरे में तो ज्यादा नहीं है। मैं, और कभी हो सकता है आप किसी रियलिटी में एक्सपीरियंस कर रहे हो कि ओके, मैं तो 67 वोल्ट का हूँ, बस यही है। और अब आप जो आपका जो मोबाइल है उसको आप खुद को फील करिए, आपकी बॉडी है। अगर इस बॉडी में आपको डायरेक्ट 230 का करंट, आपका मोबाइल है, दे दिया जाए तो क्या होगा? डायरेक्ट दे दिया गया, मान लो हटा दिया बीच में से वो जो डाउन, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना करंट आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि जो आपकी फिजिकल बॉडी है उसको उस तरह से नहीं बनाया गया है इस समय, जब आप लो वाइब्रेशन में रहते हो, कि वो हायर से कनेक्ट हो सके। इसलिए जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ती जाती है, आपका डीएनए अपग्रेड होता है। डीएनए अपग्रेड का मतलब यही होता है कि आपकी मोबाइल का जो है, जैसे 5 वोल्ट वाला है, तो 12 वोल्ट में पहले कन्वर्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डीसी से एसी में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका डिवाइस और ऊपर जाके होगा। तो ऐसे कर करके फिर आप समझ लो कि मोबाइल है, डायरेक्ट आप कनेक्ट भी कर सकते हो। ये वाला मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा लेकिन, तो उसके लिए वो अलग मोबाइल होगा, वो अलग बॉडी होगी जो उससे कनेक्ट होगी। तो इस तरह से आपकी बॉडी हर बार, जैसे जैसे आपका वोल्टेज जो जिस रियलिटी में है, जिस वाइब्रेशन में आप जी रहे हो ना, आपका मोबाइल डिवाइस चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। अगर आप इस सिनारियो से फिजिकल रियलिटी को अभी रिलेट करेंगे, तो आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस खुद आंसर करने लगोगे आप। जैसे मैं बोलूं कि आप 5 वोल्ट का मोबाइल बने हुए हो, और अचानक से आपके सामने ऐसी पावर आ जाए, जिसको आप हायर बीइंग्स भी बोल सकते हो, जिनकी पावर आपसे ज्यादा है, और वो आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाए, क्या होगा आपको? इस समय जो आप जिस डिवाइस के अंदर हो, जिस मोबाइल के अंदर एक्सपीरियंस ले रहे हो, मान लो वो 12 वोल्ट का है। अब इसमें अचानक से 67 या 100 वोल्ट वाला कुछ कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा? हो सकता है आपके इस फिजिकल बहुत सारी चीजें वो वहां से फ्यूज उड़ जाए, या बोलते हैं ना, वो काम करना बंद कर दे। हो सकता है मोबाइल इसके बाद काम ही ना करे। हो सकता है कि उसका जो अंदर कैपेसिटर रजिस्टर है, बॉडी का कोई पार्ट्स है, वो काम ही कर दे। हो सकता है उनका माइंड ही टोटली लास्ट हो जाए, इन द सेंस उनको कुछ याद ही नहीं रहे, वो पागलपन की अवस्था में चले गए। तो यस, कुछ भी पॉसिबल है। जब भी आप मेडिटेशन करते हो, जैसे ही आपकी चेतना बढ़ती जाती है, आपका मोबाइल चेंज होता जाता है, और हाई वोल्टेज उसमें इतनी पावर आ जाती है कि और ज्यादा हाई वोल्टेज वो ले पाता है। और आपका, इसको बोलते हैं, डीएनए अपडेट कराना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप खुद कर पाएंगे।
अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो, आपका मोबाइल है वो करंट 67 वोल्ट का लेता है, और आपसे कुछ ऐसा सोर्स कनेक्ट हो जाता है मान लो, जिसकी खुद की पावर 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, क्या लगता है आपको कोई असर होगा आपके ऊपर? हो सकता है आपका डिवाइस एकदम ब्लिंक होके और कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं करे उसका। यस, एग्जैक्टली ये होता है कि जब लो वाइब्रेशन किसी की है, आपसे लो वाइब्रेशन में कोई दे रहा है और आपसे वो कनेक्ट होगा, उसका भी वही हाल होगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको एहसास हो कि कुछ कनेक्टेड है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आपको, क्योंकि आप, हमारे पास माइंड है, सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास माइंड हो, तो हम रिलेट कर सकते हैं। बाकी जो प्रगति में जो चीजें हैं, उनके पास इतनी ब्रेन इतनी विकसित नहीं होती है, उनका एक या दो प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं। जैसे कैटरपिलर है, उसके प्रोग्राम बहुत लिमिटेड होते हैं। एंट एक छोटा सा चींटी होता है, उसके प्रोग्राम अलग होते हैं। तो उनके लिए इतना माइंड डेवलप नहीं होता है, उनके एक ही तरह के काम होते हैं, पूरी लाइफ वही काम करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ एक्सपीरियंस लेना होता है उस डायमेंशन का, कि आगे पीछे जाना है या ऊपर नीचे जाना है तो किस तरह से होगा। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो एक ही पॉइंट पर ही रहते हैं पूरे टाइम, तो वो एक्सपीरियंस ले रहा है तो कैसा रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय जिस ट्रांसफॉर्मेशन युग में हम लोग हैं, यहाँ पर आपको, जो मैं कॉन्शियसनेस लेवल की बात कर रहा था ना, कि आप टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हो, कि आपको अर्थ पे नहीं, आपको मान लो आगे चल के और मून के ऊपर एक्सपीरियंस लेना है, या आपने सोच लिया मुझे मार्स पे रहना है या विनस पे रहना है, सैटर्न पे रहना है, तो यस पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको उस डायमेंशन में जाना पड़ेगा जहां पर टाइम और स्पेस दोनों के ऊपर आपका कंट्रोल है, यानी कि दोनों आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो फिर ये हो सकता है कि आप एक पल में अर्थ पे हो, क्योंकि स्पेस आपके लिए है ही नहीं, दूसरे पल पे आप वीनस पे हो सकते हैं, क्योंकि आप स्पेस वाले एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हैं उस टाइप, तो आप उस डायमेंशन में जहाँ पे स्पेस अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप चाहें तो टाइम को भी आप वो कर सकते हो। अभी आप मान लो स्पेस कर रहे हो कि मुझे यहाँ से जाने में वहां पे टाइम, इतना टाइम लग रहा है, लेकिन ये आगे चल के ये भी हो सकता है कि आपको टाइम ही ना लगे, आप एक पल में यहाँ पे दूसरे पल में वहां पे रहोगे। और यही नहीं, आप अपनी दूसरी रिलेटिव जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जा रहे हैं उसमें भी आप ट्रेवल कर सकते हो आराम से, क्योंकि आप अभी लीनियर एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं। आप चाहिए तो आप बचपन में भी जा सकते हैं, आपके चाहिए तो आप अपनी ओल्ड एज में भी, फ्यूचर वाला अगर आपने बनाया हुआ है तो उसमें भी जा सकते हैं, और आप वहां जाके कुछ एक्सपीरियंस चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हाथ में है, जब आप स्पेस और टाइम डायमेंशन को भी क्रॉस कर लेते हो तो और ज्यादा चीजें कर पाओगे। लेकिन आपके एक्सपीरियंस आपके होंगे, जो आपने एक्सपीरियंस किए वो सिर्फ आप ही के होंगे। तो जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान भी वही एक्सपीरियंस लेगा। आपने अपना एक थ्योरी लिख दिया कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैं ऐसे गया वैसे गया, ठीक है, वो आपके लिए सही है, लेकिन सबके लिमिटिंग बिलीफ्स अलग अलग हैं। जो चीज आपके लिए काम कर रही है हो सकता है वो चीज मेरे लिए काम ना करे। बच्चे स्केटिंग करते हैं, आपका अगर बिलीफ है कि नहीं मैं तो, मेरी तो ऐसा है, ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, चाहे वो टेक्निक जो बच्चे यूज कर रहे हैं स्केटिंग के लिए
अगर सेम चीज आपको बता भी दें तो भी आप वो नहीं कर पाओगे। आपके अनुभव अलग रहेंगे क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम अलग है। बच्चे कहेंगे कि देखो मम्मी पापा कितना आसान है, देखो स्केटिंग पे ऐसा पैर रखो, एक आगे बढ़ाओ दूसरा पीछे बढ़ाओ, आगे पीछे करो, ऐसे करो, देखो मैं नहीं गिर रहा, मैं नहीं गिरा। लेकिन आपके बिलीफ है मैं तो गिरता हूँ। तो जैसे आप चढ़ोगे धड़ाम से गिरोगे। तो टेक्निक ऐसा नहीं कि वो अलग फॉलो कर रहे हैं या आप अलग कर रहे हो, लेकिन आपके माइंडसेट अलग होने की वजह से, आपके बिलीफ सिस्टम अलग होने की वजह से वो एक्सपीरियंस आपके लिए एज इट इज नहीं होगा। हो सकता है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, एग्जैक्टली सेम आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें आपके बिलीफ सिस्टम फिल्टर की तरह काम करेंगे। जैसे मान लो आप ऐसा मोबाइल डिवाइस हो, अब देखो इसी को समझते हैं मोबाइल से। आप ऐसा मोबाइल डिवाइस हो जिसपे 67 का चार्जर लगता है वोल्ट का, और दूसरा जो मोबाइल आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो सकता है वो मे बी 15 वोल्ट्स 12 वोल्ट्स का हो। अब आप कहीं ना कहीं ये बोलते हो, 12 वोल्ट को बोलते हैं कि देखो मैंने अपने आप को कनेक्ट किया है, मैं देखो 2 घंटे में इतने 45 मिनट्स में 100% बैटरी मेरी फुल हो गई है। दूसरा मोबाइल देखेगा 12 वोल्ट का, वो बोलता है मेरी तो अभी 20 भी नहीं हुई है। तो उसका टोटली अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, हर मोबाइल का हर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन मैटर्स। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बिलीफ सिस्टम, सर्किट कैसा उसका है, ब्रेन में रीवायरिंग कैसी है, उसका सर्किट कैसे डिजाइन किया है। तो हर बॉडी का सर्किट अलग होता है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप बोलो कि मेरी बॉडी पेन कर रही, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पूरे शरीर का सर्किट चेंज किया जाए पेन के लिए, नहीं होगा। अगर आपको वो एक्सपीरियंस ले रहा है तो आप उस बॉडी में शिफ्ट हो जाएंगे जिसमें उस तरह का सर्किट है। जहां पर पेन होता है तो आपकी अवेयरनेस अपने आप शिफ्ट हो जाएगी, बिना आपके बोले, बिना आपके जाने। और इतनी तेजी से होगी कि आपको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप कौन सा पूरे टाइम अपने को आईने में देख के बैठे हो? आपकी बॉडी कितनी बार चेंज हो रही है आपको पता है क्या? नहीं। आपको ये पता है मेरी बॉडी में यहाँ से वहां जा रहा हूँ और ये आपकी आइज देख रही है सारी चीजें। लेकिन कितने टाइम आपके बॉडी के, अगर आपके पीछे एक छोटा सा बॉयल भी हो जाए तो आपको तो मालूम भी ना पड़ेगा, जब तक कि आप उसको देखो नहीं। और देखने के बाद फिर आपका शो हो जाता है। नहीं तो हो सकता है आपकी बॉडी चेंज होती रह रही तो वो आगे कब निकल गया आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, बॉडी चेंज होगी, उसमें वो है ही नहीं। तो ऑलरेडी हमारी अवेयरनेस, और स्पेशली ओल्ड एज में तो और ज्यादा आपकी डायमेंशन चेंज होती रहती है। क्योंकि आपकी मेमोरी, जनरली लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में मेमोरी थोड़ी कम हो जाती है। तो मेमोरी कम हो जाती है। हो सकता है सामने वाला किसी और डायमेंशन में एक्सपीरियंस लेके और हमारी इस डायमेंशन में एंटर हो गया। हो सकता है दूसरी रियलिटी से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। हो सकता है किसी और रियलिटी में मैं कुछ और कर रहा था, उन्होंने वो देखा, इस रियलिटी में मैं कुछ और कर रहा हूँ, वो इधर आ जाएंगे, वो मैं आके बोलेंगे आप वो कर रहे थे। मैं बोलूंगा मैं नहीं कर रहा था, वो बोलेगा आप झूठ बोल रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरी रियलिटी में। आपको ऐसा क्यों अनुभव हो रहा है? क्योंकि आपको रियलिटी कैसे शिफ्ट होती है इसका अनुभव लेना है यहाँ पे। अब आप इग्नोर करते रहोगे, अपने फिजिकल माइंड को यूज करोगे, नहीं ये तो झूठ है, ये तो झूठ है, ये नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं। आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ। लेकिन अभी भी ये चीज तो वैलिड है कि आपके हायर सेल्फ ये नहीं चाहते जो आप बोल रहे हो कि ये सच है या झूठ है। आपके हायर सेल्फ ये दिखाना चाहते हैं कि आप इसको एक्सपीरियंस करें कि यस फिजिकल रियलिटी शिफ्ट हो रही है,
आप एक रिलेटिव में से दूसरे रिलेटिव में जा रहे हो, आपकी हिस्ट्री चेंज हो जाती है। वहां पे आपकी हिस्ट्री है कि मैंने ये बोला था, यहाँ पर ये जो है ये आप तुरंत आए यहाँ पे आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अलग एक्सपीरियंस लेना है। तो आपकी स्टेट वो रहेगी जिसमें वो चीज भी याद रहेगी, इधर की भी रहेगी, बीच वाली स्टेट रहेगी। क्योंकि आप पूरी तरह से स्विच नहीं हुए, इन बिटवीन है, जिसमें वो भी मेमोरी ये भी मेमोरी, उस रियलिटी में आप अभी हो। ये ठीक वैसे ही है कि जब आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में इन बिटवीन में भी अगर रहते हो, तो आपको दोनों बिल्डिंग एक साथ दिखती है। लेकिन आप जब पूरी तरह से स्विच हो जाओ, और इसको इतना टाइम नहीं लगता है मेमोरी को चेंज होने में। हो सकता है कि आप उसी रियलिटी में रहो जहां पर आप बोलो कि मेरे को नहीं पता, और थोड़े टाइम के बाद में आप वापस में उस रियलिटी में जाता हो, वहां पे हमारा कम्युनिकेशन होता है, मैं बोला हाँ मैंने बोला था। फिर आप बोलोगे लेकिन उस दिन तो बोल रहे थे, आपने नहीं बोला। तो ये कौन सा एक्सपीरियंस है? जब आप लीनियर से सोचना बंद करेंगे, जब आप लीनियर जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं टाइम लाइन इससे सोचना बंद करेंगे, तो एक बहुत ही बड़ा, बोलते हैं ना, एक अलग से एक्सपीरियंस लेवल आपके लिए ओपन होगा, जिसमें आप और ज्यादा रियलाइजेशन कर सकते हो। और रियलाइजेशन करने से कहीं ज्यादा और नया क्रिएट कर सकते हो। जाओ, उसको देखो, समझो, कुछ क्रिएट करो, उसको और एक्सपेंड करो। अब अपनी क्रिएटर पावर्स को जानो। अब आपको मालूम पड़ गया है कि आपकी वही पावर है। तो अपने आप को उस मोबाइल में डिवाइस करो जो 230 वोल्ट करंट ले सकता है, जो सोर्स की एनर्जी को ले सकता है। तो इससे आपकी इस समय जो बॉडी होगी वो चेंज हो जाएगी, लेकिन बाद में आपको वापस इसी फिजिकल बॉडी में आ जाना। क्योंकि इस फिजिकल रियलिटी में जब आप एंटर करोगे, अवेयरनेस में आओगे, तो यहाँ का एक्सपीरियंस कंटिन्यू करोगे, या जो भी वाइब्रेशन आपकी वहां आने के बाद रहती है, उस रियलिटी को आप अनुभव करोगे। अब आपके हायर सेल धीरे धीरे आपकी बॉडी की वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं। जिससे जिससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है, आप फील करो कि आपके सामने गैलेक्सी है। गैलेक्सी का डायग्राम तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ। फील करो कि वैसा गैलेक्सी है। और अब आप विजुलाइज करो खुद अपने आप, क्योंकि आपके हर सेल के साथ आप मर्ज हो, आपके एक एक सेल में। तो फील दैट कनेक्शन विद द हायर सेल, और फील करो कि आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है। अब आप देखिए कि आपको ये गैलेक्सी कैसे नजर आ रही है। आपको विजुलाइज नहीं करना है, अपने आप होने दो। आपके हायर सेल जो भी आपके माइंड के सामने लेके आ रहे हैं, उसको बस एज अ ऑब्जर्वर देखते जाओ, वो आपको क्या दिखा रहे हैं। और खुद ही मीनिंग लगाने की कोशिश करो। अपने हायर सेल्फ से पूछो कि इसका मीनिंग क्या है आपके लिए। देखिए आपका खुद का अनुभव है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका है। पूनम जी कुछ देख पा रहे हो आप गैलेक्सी को?
अब बताइए, एनर्जी बढ़ने के साथ साथ अब आपको क्या दिख रहा है? क्या गैलेक्सी वही है, चेंज हो रही है? चेंज होते जा रहे हैं। बता सकते हैं क्या एग्जैक्टली आपको दिख रहा है? सर सबसे पहले तो मुझे ये दिखा कि मैं कोई ऋषि हूँ। और उसके बाद जब धीरे धीरे आपने गैलेक्सी की तरफ ले गए तो पूरा एक अलग ही एटमॉस्फेयर दिख रहा है सर, जैसे हर कलर का प्रकाश वहां पर दिख रहा है। और उसके बाद अब लगातार वो चेंज होते जा रहा है सर। कभी ब्लू आ रहा है, कभी गोल्डन आ रहा है, और लगातार वो स्प्रेड हो रहा है सर। हर हर पल में बदल रहा है वो। और, और कुछ स्टोन दिख रहे हैं सर, डायमंड्स दिख रहे हैं। और बहुत सारे अपने ध्यानी मित्र दिख रहे हैं जो जो पास्ट लाइफ में भी मेरे साथ थे ध्यान करते हुए। और और अपनी वाइब्रेशन को ऊपर बढ़ा के और और ऊपर देखो, और ऊपर वाले लेवल पे जाके देखो, यही चीज है। क्या अभी भी वो आपको शरीर रूप में दिख रहे हैं या कुछ और दिख रहे हैं? शरीर रूप में नहीं दिख रहे हैं सर, एनर्जी के फॉर्म में समझ में आ रहे हैं। और एनर्जी बढ़ा के ऊपर वाली वाइब्रेशन में जाओ, अपने आप को उठाते जाओ और देखो क्या अनुभव कर रहे हो आप। सर ऐसे दिख रहा है जैसे मधुमक्खी का छाता होता है ना, उस तरीके के पूरे छेदे दिख रहे हैं, और उसमें सभी कलर के का प्रकाश है, जुगनू की तरह। और कहीं कहीं बहुत ज्यादा तेज और बड़ा, जैसे बॉल होता है उस तरीके से। पूनम जी के एज सेल्फ, प्लीज आप उनको और ऊपर वाले लेवल में लेके जाएं, जहाँ पर उनको ज्यादातर लोग विजुअल्स और एनर्जी फॉर्म में नजर आए। यस सर, वैसे ही नजर आ रहे हैं सब। और ऊपर लेके जाइए जहाँ पर उनको एनर्जी के साथ में वो वाइब्रेशन चीजों को मूव होता हुआ देख पाए। अभी ऐसा एनर्जी नहीं है, उसके अंदर भी वो वाइब्रेशन कैसे पार्टिकल मूव हो रहे हैं उसको देख पाए। और उनको एक पार्टिकल मूव होता हुआ दिखे सब जगह, और पूरी चीज इसी से बन रही है ऐसा सर एक दिखा हो। पिलर दिख रहा है, और वहां पे जैसे कि तार होते हैं, गोल्डन कलर के बारीक बारीक तार दिख रहे हैं सर, चमकते हुए। और पूरे पिलर के ऊपर है वो। और वो सारे बींग्स है सर, ध्यानी लोग ही हैं, एनर्जी फॉर्म में है वो सब। तो ये क्या तार ऊपर से लेकर नीचे तक बने हुए पिलर्स में? एक जैसे नहीं, अलग अलग है सर आकृति में। तो सारे तार जो पिलर्स पे बन रहे हैं, क्या वो ऊपर सेंटर से बन रहे हैं या अलग अलग जगह से पिलर्स में से निकल रहे हैं? एक ही पिलर है सर, और अलग अलग ना शेप के होते जा रहे हैं बस। कभी स्टार जैसे हो रहे हैं, कभी सिर्फ गोल्डन तार बन रहे हैं, कभी लाइट चेंज होते जा रहे हैं, कभी ज्योमेट्रिकल शेप्स बन रहे हैं अलग अलग। इसका आपके लिए कोई मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग है जो आप देख रहे हो? सर बहुत एनर्जी फील हो रही है एकदम, और बॉडी में झटका आ रहा है, एनर्जी फील हो रही है बहुत ज्यादा सर। ठीक है, हाई सेल्फ, पूनम की हाई सेल्फ, अभी उनको नीचे वाली वाइब्रेशन में शिफ्ट करते जाएं और बाकी मेडिटेटर्स को भी नीचे लाते हुए। अब ऐसे लग रहा है सर सारे कलर्स जैसे बॉल होती है गोल घूमते जा रही है, और वो सब उसके अंदर से बाहर की तरफ निकलते जा रहे हैं। और थोड़ा सा और नीचे वाइब्रेशन में लेके आए, जिस समय वो फिजिकल रियलिटी में उस तरफ लेके आए हैं ऐसे लोग। मेरा पूरा ब्लू कलर। और नीचे लेकर आइए सभी मेडिटेटर्स को ऐसे ही, उनको फिजिकल रियलिटी की तरफ लेके आइए।
ताकि वो जिस समय या जिस बॉडी में उस तरफ वो बढ़े, उनको पूरा गैलेक्सी वापस से दिखाइए, गैलेक्सी से अर्थ प्लेनेट को दिखाइए, अर्थ प्लेनेट से उनको उनका कंट्री, उनका जो भी सिटी है वहां तक लेके आइए, उसमें उनके घर में लेके आइए। और एक दिव्य ज्योति दिख रही है, गोल्डन कलर लाइट जलता हुआ दिया, बड़ा सा। बाकी कुछ सारे जितने भी जो भी वहां पर छोटी छोटी रोशनी दिख रही है, फिर बाद में जब ये सब उसी में मिक्स होके जा जल्दी से दिख रहा था। ओके, धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस अपनी फिजिकल बॉडी में लेके आइए। अपनी बॉडी को मूव कीजिए। मूव करते वक्त आप अपने अंदर एक इंटेंशन डालिए कि आप कौन से वोल्ट का, जो पहले थे उससे हायर वोल्ट का डिवाइस बन के फिजिकल रियलिटी में अपीयर होना चाहते हो, या पहले जो थे वैसे। इंटेंशन डाल के धीरे धीरे अपनी आईज ओपन कीजिए। थोड़ी एनर्जी बढ़ी हुई आपको लगेगी। पानी पी सकते हैं आप। कैसी एनर्जी लगी पूनम जी? बाप रे जबरदस्त सर, बहुत अच्छी। लास्ट में साईं बाबा दिखे सर, पूरे क्रिस्टल क्रिस्टल के बने हुए, और यहीं पर दिख रहे हैं अपने द्वारचली सर। हम्म। थैंक यू पूनम जी। मुंह खुलते जा रहा था सर, बिना बंद नहीं हो रहा था। जितनी आप हायर एनर्जी को मेडिटेशन में जो बोला जा रहा है, जितना उसको आप फॉलो करेंगे, और जितना आपका फिजिकल माइंड बिना रजिस्ट किए हुए उसकी तरफ बढ़ता जाएगा, उसी लेवल के एक्सपीरियंस आपको दिखेंगे। क्योंकि आपका फिजिकल माइंड अगर आड़े आएगा तो कब आएगा? जब कोई ना कोई आपके बिलीफ के अगेंस्ट चीज हो रही होगी। तो वहां पे आपका फिजिकल माइंड जहाँ पे वो आना शुरू हो गया, वहीं से आपके एक्सपीरियंस बाकी से अलग होना शुरू हो जाएंगे। और जब तक जो आप सुन रहे हो और आपके बिलीफ सिस्टम उससे जिस दिन मैच होने लगते हैं, तो फिर आप फील करते हो कि यस, अब एक्सपीरियंस सबके मिलने लगे हैं, सब एक ही चीज कर रहे हैं। वरना आप हमेशा, चाहे आप कितना ही कुछ कर लो, वही वाली बात है, ऊपर से तो आ रहा है 230 वोल्ट, लेकिन अगर आपने जो चार्जर लगाया हुआ है 12 वोल्ट का, तो आप कितना ही कुछ कर लो, कितना ही 230 वोल्ट से आप कनेक्शन एज अ मोबाइल, और उसी चार्ज से जितना वो चार्ज जब तक बिलीफ सिस्टम आपका रहेगा, क्योंकि करंट हमेशा, जो जो कनेक्शन है आपका 230 वोल्ट का और आपका मोबाइल का, वो हमेशा आपका चार्जर के थ्रू ही होगा। और चार्जर, जैसे ही आपके बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाते हैं, अपने आप आपका डिवाइस भी चेंज हो जाता है। जैसे जैसे आपके, जितना वो चार्जर ज्यादा करंट को अलाउ करेगा ऊपर वाले को, तो पुराना मोबाइल नहीं रह जाएगा, अभी वो नया मोबाइल आ जाएगा उसका। जैसे आपने 67 वोल्ट का चार्जर बन के बिलीफ सिस्टम आपने हटा दी, और ज्यादा पावर को वो
पास थ्रू हो रही है उससे, तो आपका अपने आप डिवाइस चेंज हो जाएगा। अपने आप आपका वो मोबाइल आ जाएगा जो 67 वोल्ट से चलता है। जैसे आप इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे 230 जो है आपका करंट जो रहता है वो 230 उसका होता है, एसी करंट होता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस होंगे ना, वो उसी रेंज के आ जाएंगे। लेकिन आप वहीं यूएस में रहते हो या यूरोप में या कहीं किसी और कंट्री में देखते हो, तो वो 230 नहीं यूज करते, उनका अलग होता है। तो उनके डिवाइस अलग होते हैं। तो जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, किस तरह की पावर सोर्स, किस तरह के बिलीफ सिस्टम उस एरिया के होते हैं, क्या उनका होता है, तो ये सारी चीजें अपने आप चेंज होती है वहाँ पे, उसी हिसाब की चीजें वहाँ पे चलती है। और बाकी के हैं वो तो होके भी कोई यूज नहीं है उनका। अगर आप इंडिया में जो करंट वहाँ का 113 समथिंग जो भी है, अगर वो लेके इंडिया में आ जाओगे, तो उसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। तो उम्मीद है कि मोबाइल के इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी आज, इससे रिलेट कर पाओगे आप। जितने लिमिटिंग बिलीफ हटाते जाओगे, उतना ही ज्यादा ऊपर का पावर ज्यादा आप फील कर पाओगे अपनी रियलिटी में। कनेक्शन तो अभी भी वही है, ऊपर से फिर। और अगर आप चाहते हो एज अबो सो बिलो, जो ऊपर कनेक्शन है वही नीचे आ जाए, तो यस, आपकी लिमिटिंग बिलीफ पूरे हट जाने चाहिए। फिर ये चार्जर एक सिंगल लाइन के रूप में, दो वायर, ऊपर से दो वायर आ रहे हैं, नीचे भी दो वायर हो जाना चाहिए। तो जितना ज्यादा लिमिटिंग बिलीफ आप हटाओगे, ऊपर से आती हुई ज्यादा पावर को फील करोगे। और जितनी पावर ऊपर से आ रही है, अपने आप आपकी नीचे की बॉडी अपने आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएगी। क्योंकि यहाँ पर चार्जर के साथ मोबाइल का कनेक्शन है। इन्फिनिटिव नंबर में मोबाइल के चार्जर हैं, जिसकी सबकी अलग अलग वाइब्रेशन है, और उनसे लगे हुए इन्फिनिटिव मोबाइल है। तो जो भी जिस भी वाइब्रेशन में आप जाओगे, उसी वाइब्रेशन का मोबाइल अपने आप अपीयर हो जाएगा आपकी लाइफ में। उम्मीद है ये आपकी हेल्प करेगा और आगे डेप्थ में समझने में। अब आप इसको और एक्सपेंड करो, इस सिनारी को और डेप्थ में जाओ, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ही देने लगोगे आप। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? पूनम पांडे जी। सर यही हुआ कि ना अपना बिलीव हटाना सर है, बिल्कुल। और कनेक्टिविटी कहीं नहीं बन पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा वायर कनेक्ट नहीं हो पाया है। यही समझ में आ रहा है। वैसे एनर्जी तो बहुत महसूस हुई, आप जो बता रहे थे यहाँ पे। स्टार्ट शुरू से ही मतलब इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा था, तो तब आपने बोला कि अपने आप को महसूस करो, तो वो धुंधले धुंधले दिख रहे थे, कोई खास उतना ज्यादा नहीं, लेकिन महसूस हो रहा था, एनर्जी बहुत महसूस हो रहा था। यस। और वो अपना कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करना होगा, इसके लिए जो भी बन पाएगा सर करेंगे। जो भी बिलीव है हटाएंगे। अभी जो जितना दिख रहा है सर सब हटा रहे हैं। यस, आपको उतना ही दिखेगा, वो हमेशा आपके बिलीफ सिस्टम से फिल्टर होके आएगा। आप कितनी हाई एनर्जी में चले जाओ, कितनी हाई वोल्टेज से आप कनेक्ट हो जाओ,
लेकिन अगर जो दिखेगा वो आपकी हमेशा प्रोजेक्शन होगा, आपकी बिलीफ सिस्टम। ये वही है कि जैसे आपने 100 वॉट का अगर बल्ब जला लिया है, और आपकी जो ब्लू कलर की फिल्म है या रेड कलर वाली फिल्म है, तो जो प्रोजेक्शन आ रहा है उसमें रेड कलर तो पक्का होता है। आप उसको 1000 वोल्ट का कर दो, तो भी वो ब्लू कलर तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो फिल्टर तो हटाना है। फिल्टर तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो दिखता रहेगा आपको, थर्ड आई में तो हमेशा दिखेगा आपको। क्योंकि आपका माइंड की लिमिट होती है, आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स के बियॉन्ड नहीं देख पाता हो। जैसे आपने कह दिया कि नहीं, ए के बाद बी आता है, तो वो उसके अलावा कुछ एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा। तो जीरो कहाँ से लेके जाएंगे? हमें कुछ भी पता नहीं है क्या होता है, तो वो कैसे होगा? नहीं, आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते रहो। जैसे मान लो कि आपकी एक ब्लू फिल्म, जैसे जो ऐसे लगा दी है आपने वो सोर्स के आगे ऐसा, जैसे बल्ब है आपने, पहले 100 वॉट का था, एक ब्लू कलर का एक छोटा सा फिल्म आपने ऐसा लगाया हुआ है, रोशनी उससे पास होगी तो ब्लू दिखेगा। लेकिन जब आप उसी को बढ़ाते बढ़ाते 1000 वॉट में वोल्ट का कर दोगे या वॉट का कर दोगे, सॉरी, और फिर 2000 का करते जाओगे, तो बिलीफ बहुत ही है ना, हल्के हल्के से दिखेंगे। मतलब उसका इतना इम्पेक्ट नहीं होगा आपके प्रोजेक्शन पे। तो एक टाइम में आपको खुद फील हो जाएगा कि यार ये बार बार ये ब्लू कलर का इसमें क्यों लाइट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, आपको लगने लग जाएगा। कौन सा मेरा बिलीफ है, क्योंकि बिलीफ फेड होते जाते हैं आपको। तो आप वहां पर जा सकते हो, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ बिलीफ के ऊपर काम तो कंपलसरी सबको करना है। चाहे आपकी एनर्जी कितनी ही हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो एनर्जी फिल्टर थ्रू होगी बिलीफ में, और आपके प्रोजेक्शन जो है वो सेम ही रहेंगे। तो अगर आपको जाना है कि जीरो तो अलग मैटर है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं वाकई जो है, जो सोर्स है उसको देखूं, तो यस, लिमिटिंग बिलीफ हटा दो। जिस दिन ऊपर और नीचे की पावर हो जाएगी उस दिन सब आपको क्लियर दिख जाएगा। सोर्स से ही कनेक्ट होना है सर। कोशिश है, बहुत कोशिश है। बहुत एनर्जी आती है एकदम। एकदम शरीर सब हिलने लगता है एकदम हमेशा सा। आप अभी तो सोचो बहुत ना, ज्यादा हो हायर रहा है। सेल्फ के साथ मर्ज हो गई तो एनर्जी आ गई, देखो। क्योंकि आप वो विजुलाइज कर पा रहे हो, आपको पता है हायर सेल्फ क्या है या वाइट रोशनी, आप यहाँ तक कर, फिजिकल माइंड समझ गया है, यहाँ तक समझेगा। इसके बियॉन्ड अगर बात कर दी, फिर उसके बाद आपके लिए हर चीज सिंबॉलिकली क्या उसके लिए आपके लिए मायने रखती है ना, वो देखना पड़ेगा आपको। हम्म। ये आज का जो सेशन है ये समझने के लिए नहीं था। आज का सेशन इसलिए था कि आने वाले टाइम में जो चीजें आज समझ में नहीं आ रही है, ये अब आपका टारगेट होना चाहिए इसको क्रिस्टल क्लियर समझने में। क्योंकि जब तक आप वो टेक्स्ट बुक पढ़ते रहते हो जो आपको समझ में आ रही है, आपको लगता है कि आई एम डन। लेकिन जिस दिन आपके सामने ऐसी टेक्स्ट बुक आ जाती है जहां को आपको लगता है कि लेफ्ट राइट मेरे बस में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या है क्या नहीं, वहां से एक नई जर्नी का शुरू होता है। वो ये होता है कि मुझे इसे समझना है। जैसे मैथमेटिक्स में टेस्ट में मुझे जब जीरो मिला, तो मुझे लगा कि मुझे मैथ्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं उसी टाइम में 96 पे गया फाइनल एग्जाम में वहां पर। तो एग्जैक्टली जब चीजें समझ में नहीं आती है वहीं पे लगता है कि मुझे और समझना है, और वहां से आपकी नई जर्नी शुरू होती है। तो कितने लोग हैं वो जानते हैं कि यस मुझे जानना है उसके बारे में और आगे, और इस जानना है मेडिटेशन सर। को एक दिन मेरे को रिपीट करना है जब मुझे हर चीज समझ में आए। एनर्जी तो फील हो रही है, तो ये तो नहीं कह सकते कि एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो फील हो रही है, पर फिर भी दिमाग नहीं जा रहा अभी वहां तक।
और कौन शेयर करना चाहेगा? प्रीति जी कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? प्रीति जी आप जा पाए थे, गैलेक्सी देख पाए थे, अलग अलग गैलेक्सी बनती हुई? नहीं सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था। अच्छा। हम्म। ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, वो मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो मेरा शेड्यूल थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। ओके, कोई बात नहीं। और कौन शेयर करना चाहेगा? मोबाइल और चार्जर का समझ में आ गया सबको कनेक्शन? कि जितने आपके बिलीफ फटेंगे आपके मोबाइल चार्जर की, उतनी पावर बढ़ती जाएगी, और जितनी पावर बढ़ेगी उसी पावर का डिवाइस आपसे, मोबाइल यानी आपकी बॉडी आपसे कनेक्ट होगी। क्योंकि सब प्रोजेक्शन होता है आपके लिमिटिंग बिलीफ का, यानी चार्जर जहां से फिल्टर होती है आपकी पावर, जहां पर फिल्टर होती है आपकी सोर्स से जो भी एनर्जी आ रही है, जो फिल्टर होके आपको दिखती है। तो आज से फोकस कर लो कि हमारे को 230 एज इट इज फील करना है, अर्थ के ऊपर है, और हमें वही मोबाइल डिवाइस में कन्वर्ट होना है स्लोली। कि अगर पूरी 230 कनेक्ट भी डायरेक्ट हो जाए और बीच का ये चार्जर पूरा हट जाए जो पावर को लोअर करता है, फिर मजा आ जाएगा। डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट मोबाइल, कोई बीच में पावर को बोलते ना अप और डाउन करने वाला नहीं है। फिर उसके बाद क्या चाहिए, कौन सा मोक्ष, कौन सा निर्माण, कौन सा क्या, ये सब बातें बहुत छोटी हो जाती है। फिर कुछ करने को है ही नहीं। फिजिकल रियलिटी में फिर कुछ है ही नहीं आपके लिए। जब तक कि आप खुद वापस से न चाहो कि मेरे को नहीं नहीं, मेरे को उस मोबाइल में वो कम 12 वोल्ट मोबाइल में वो एक्सपीरियंस नहीं लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी ये डायमेंशन तो आपकी रहेगी जिसमें आप एज इट इज पावर और पूरा 230 वाला डायरेक्ट, वो तो आप हमेशा भी रहेंगे, जब चाहिए स्विच हो सकते हो फिर। तो जितने भी महापुरुष जन्म लेते ना, वो पहले से डिसाइड करके आते कि हमारी जो हायर डायमेंशन में जो हमने एक्सपीरियंस लिए ना, वो इस फिजिकल रियल जो लाइफ होती है ना उसमें उनकी बहुत सारी चीजें अपियर हो, इसलिए वो ये सारी चीजें कर पाते हैं। पहले डिसाइड करके आते हैं। जैसे कृष्ण आए थे तो वो भी डिसाइड करके आए थे कि मेरी जो हायर वर्जन जो मेरा है, मतलब जो दूसरा डायमेंशन वाला वर्जन है, उसकी कितनी चीजें लेकर के मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। तो जब भी कोई भी डिवाइन सोल आती है, जिनको कुछ ना कुछ अर्थ के एनवायरनमेंट में या किसी को एजुकेट करने के लिए, कोई मैसेज देने के लिए वो आते हैं, तो ऑलरेडी अपनी वो उसको लेके आते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं उन्हीं के पास है, आपके पास भी है। वो चीज आपके पास भी है, तो ये मत समझिए कि उनके पास थी तो लेके आ गए। आप भी एग्जिस्ट करते हो हर लेवल पर, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो अगर वो कनेक्शन फील कर लोगे, मैं ही सोर्स हूँ, और नीचे धीरे 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 अपने आप को डाउनग्रेड करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, तो ठीक है, फिजिकल रियलिटी में डाउनग्रेड हो गया है तो वापस से अपग्रेड भी कर सकते हो ना, तो वहां भी तो एग्जिस्ट करते हो आप। क्योंकि जब डाउनग्रेड आए थे तो वहां पे भी तो आप एग्जिस्ट करते थे ना बीच के लेवल पे, तो वो तो अभी भी वही है ना, आप एक्सेस कर सकते हो अपने वो लेवल।
चलो आज के लिए यहीं पे रखेंगे, इसके पहले कि दिमाग। सर पूरी कोशिश करेंगे, वो वहां तक करना ही है, मतलब वो हर को मान रहे हैं, लेकिन वो कुछ मिसिंग है, नहीं पूछ पा रहे हैं, लेकिन मान तो पूरी चीजों को ले रहे हैं। आप जितना कह रहे हो इसमें कोई डाउट आ ही नहीं रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वो पता नहीं कनेक्शन कुछ कहीं नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा प्रयास और चाहिए। यस। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप मिट्टी के ऊपर चले हो? जी। जैसे आप मिट्टी गीली है उसके ऊपर चलते हो, हाँ। मान लो आप पहाड़ी पे पूरी मिट्टी लगी हुई है, पहाड़ी से आप नीचे उतर रहे हो, तो आपके पैर के निशान बनते जाएंगे ऊपर से नीचे तक, करेक्ट? जी। तो वो तो रहेंगे ना। वो एक्सपीरियंस जो आप ऊपर से जैसे एक कदम आगे बढ़ाए, वो एक्सपीरियंस तो आपने लिया है ना, लिया नहीं लिया? जी ऐसे। फिर दूसरा कदम है वो भी लिया है, हम्म। फिर तीसरा कदम लिया वो भी उसका भी एक्सपीरियंस लिया है, और वो एक्सपीरियंस लेते लेते आज आप पहाड़ी के बिल्कुल नीचे आ गए। तो इसका मतलब आपके ऊपर वाले जितने भी पैरों के निशान है वो तो है ना अभी मौजूद, जी। और वहां एक्सपीरियंस लिए वो भी मौजूद है, क्योंकि एक्सपीरियंस कभी खत्म नहीं होता है। तो जब आप सोर्स से नीचे आए हो, सोर्स की एनर्जी से नीचे आए हो, तो जितने भी एक्सपीरियंस आपने लिए हैं ऊपर से, वो सारे एक्सपीरियंस तो आपके ऑलरेडी एग्जिस्ट करते ही है ना वहां तक, सोर्स तक के। ओ, क्लियर सर। क्लियर? जी। तो आप क्लियर। हायर डायमेंशन अभी भी मौजूद है। ये अलग बात है कि आप अभी पहाड़ी के नीचे आ गए हो, तो आप अभी यहाँ पर वो देख नहीं पा रहे हो, आप उस एक्सपीरियंस को जान नहीं पा रहे हो। या अभी हम्म। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो पहला कदम बढ़ाया था, उसको एक बार दोबारा से वहां पे जानू, ये जानू, तो आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हो। लेकिन जितना एक्सपीरियंस आपने लिया है वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही वही। हो। अच्छा, मैं उल्टा सोच रही हूँ, मैं यहाँ नीचे से ऊपर जा रही हूँ, लेकिन मैं ऊपर से नीचे आई हूँ। ओके। क्लियर। सोल ही है ना हम तो आत्मा ही है ना। कोई भी करंट ऊपर से नीचे आएगा तो डेफिनेटली अपने आप को घटाता हुआ ही आएगा, राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि वाइब्रेशन एकदम से, क्या बोलते हैं, 100 पे कोई साइकिल पे जा रहा है तो फटाक से वो जीरो आ जाएगा। इन बिटवीन ट्रांजिशन तो होगा, 100 से 80 होगा, हो सकता है जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए, हो सकता है हम फील ना करें कि ये हो गया, लेकिन वाइब्रेशन साइकिल, मतलब एक पहिया चल रहा है, एकदम से रुकेगा क्या? तो उसके बीच की स्टेज आएगी, पर ये अलग हो सकता है कि उसकी गति आप तेजी से रोक रहे हो, लेकिन हर वाइब्रेशन में उसको कैसे भी गुजरना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो अच्छा लगेगा। जी सर। सो थैंक यू मतलब वहां एवरीवन। मिल के ना, वहाँ पूरा क्लियर कर लेंगे सारी चीजें, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी हाँ डाउट है। प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो समझ में आएगी ये चीजें। जी। वहाँ पे जब प्रैक्टिकली हम करेंगे या जो भी ऑब्जेक्ट्स को लेकर वहां करेंगे तो समझ में आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज का यही खत्म करते हैं, इसके पहले कि माइंड में और एनर्जी आ जाए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।